हम यहाँ पूरे जो मज़दूर वर्ग है तमाम मज़दूरों को संगठित करने का काम हम करते हैं और जहाँ भी दमन है, उत्पीड़न है, चाहे वो जनता का कोई भी हिस्सा है, हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मजदूरी हो, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो उत्पीड़ित कोई भी हो सकता है, गरीब बस्तियां हो सकती हैं, पानी की समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या हो, पढ़ाई का मामला है या इलाज का मामला है, जो भी, या गलियों में कीचड़ है, उन तमाम सवालों को लेके हम जनता को लामबंद करके और उनको संगठित करके आंदोलन में उतारने का काम करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो आवाज दो। आंगनवाड़ी वर्कर्स लंबे समय से 45 साल से आंदोलनरत हैं। जब ये बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए, हमने उसी समय पे CI2 ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को संगठित करना शुरू किया। वो हरियाणा में भी किया, वो पूरे देश में भी किया। ऑल इंडिया का भी फेडरेशन है और यहाँ राज्य का भी कमेटियाँ तमाम राज्यों में, और फिर जिला पे, ब्लॉक पे और नीचे सर्कल तक, सतर तक की हमारी कमेटियाँ हैं। पूरे प्रदेश में जो है 26,000 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और जो है उसमें 52,000 महिलाएं जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं और सोनीपत में भी 1200 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, जिसमें जो है लगभग 2350 के आसपास आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं। इनकी संख्या अब कुछ इसलिए कम हुई है, अब जो है जो शुरुआत में नौकरी पे आए थे वो जो है रिटायरमेंट पे हैं, वो कुछ जो है रिटायर हो गए हैं, कुछ की डेथ हो गई है। संकट के दौर से देश गुजर रहा था, तो इन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया था। चाहे वो आंगनवाड़ी हैं, आपकी आशा हैं, मिड डे मील है, क्रैच वर्कर्स हैं और दूसरे जो सफाई कर्मचारी हैं, तो उनमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में पूरे देश की जनता को ऑनलाइन बिठा के 2018 में घोषणा की कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1500 रुपये और हेल्पर्स को 750 रुपये पूरे देश में हर राज्य में ये दिए जाएंगे। और वो आज भी गूगल पर सर्च करके आप निकाल सकते हो प्रधानमंत्री का भाषण, जो का तो अब आज भी आ जाता है। हरियाणा सरकार ने उस 2018 में जो घोषणा प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर तोहफे के रूप में वर्कर्स को दिया था, वो आज तक लागू नहीं किया। मैं हलालपुर के आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हमें 4 महीने हो गए आंदोलन पर बैठे, ठीक है ना। और बाकी हमारे सरकार ने बहुत ज़्यादा दमन नीति का अपना रवैया जो था अपनाया। 4 महीने से ये देख लो 8 दिसंबर से बैठे थे हम, उसमें सर्दी देख लो, ओले देख लो, बारिश देख लो, अब तक थी धूप में भी, बिना छत के, पानी की इतनी समस्या, हम DC ऑफिस के सामने बैठे थे। मेरा नाम उषा रानी है, मैं राई ब्लॉक से हूँ, एक वर्कर के पद पर कार्य करती हूँ। हमारे 8 दिसंबर से लेकर आज तक हमारे 4 महीने के करीब हो चुका है, हमारा धरना चालू है। हमने करनाल में भी पड़ाव डाल दिया है और हमारे बहुत भारी भारी रैली हो चुकी हैं। चंडीगढ़ भी हम जाने की कोशिश गई थी, पर वहाँ भी हमें रोक लिया गया था। और कलात के अंदर भी हमारी महापंचायत हुई है, जहाँ पर हमें अपनी पंचायतों पर समझौता करवाया है कि हमारी खट्टर को हमारी आवाज़ सुनाओ। और हमारी 40 साल की नौकरी हो चुकी है, जो कि हमें 11,000 रुपये मिलते हैं। और महंगाई का स्तर इतना ऊंचा चढ़ चुका है कि महंगाई एक साल में कितनी बढ़ रही है और हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही। हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए या न्यूनतम वेतन पर दिया जाए। सरकार ने 2018 में मोदी ने जो ये डिक्लेयर किया था कि मैं 1500 वर्कर को अपनी टीवी के आगे बैठकर वर्करों को बुलाकर 750 हेल्पर को मैं अपनी बहनों को दिवाली का तोहफा देता हूँ। हमारे 4 साल हो लिए वह अभी तक नहीं आए, अभी तक हमारे खातों में नहीं आए हैं। और इसीलिए हम ये धरना रख रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने हमारे रुपये दे रखे हैं, घोषणा कर रखी, वे हमारे लिए क्यों नहीं आते। सरकार भी समझती है कि महिलाओं से बहुत कम मानदेय में काम लिया जा सकता, बहुत सारा, और बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं जो जुटानी होती हैं सरकार ने, और सर्वे करने होते हैं, टीकाकरण करने होते हैं, वो तमाम किस्म के काम
जो कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है या और है, मतलब उनमें सब में सेवाएं ये देती हैं परियोजना वर्कर। और इनको मतलब बहुत कम मानदेय दे के और बहुत ज़्यादा काम ये लेना चाहते हैं। एक कर्मचारी मान लिया कम से कम 60-70 हज़ार रुपये वेतन लेता है और परियोजना वर्कर को ये 3,500 हज़ार, मिड डे मील को 4,000 रुपये, ये जो आशा वर्कर को, और 5,000 समथिंग हेल्पर को आंगनवाड़ी की, और वर्कर को 11,000 समथिंग दे रहे हैं। मतलब वो जो हमारी मांग निश्चित तौर पर शुरू से ये रही है कि जब काम पक्का है तो इनको पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पानी की, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती आंगनवाड़ियों में, और वो भी हमारी करवाई जाए। बच्चों को जैसे खेल खेल में जो हम शिक्षा देते हैं, उनके भी मतलब पूरी जागरूकता के साथ जो होनी चाहिए सुविधाएं, वो होनी चाहिए, देनी चाहिए सरकार को। देखो पहले तो 6,000 में गुजारा कर रही हैं, वे अपने परिवार को चला रही हैं, उसमें सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो 6,000 में देखो महीने का गुजारा कोई नहीं कर सकता अपने परिवार का। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इतनी बेउदगी ना की जाए इन हेल्पर बहनों के साथ, वर्कर बहनों के साथ, क्योंकि 11,000 और 6,000 में महीना नहीं निकलता है। 1,000 रुपये का तो सिलेंडर हो गया है, 960 रुपये का सिलेंडर हो गया है, तो क्या रसोई में क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे। तो हम सरकार से ये कहते हैं तो ये महंगाई पर रोक लगाई जाए, और जो ये बहनों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है इसको कम किया जाए।